अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो लोगों की अक्सर शर्मिंदगी का बायस बनता है। वो मसला है नेल फंगस का। नाखूनों में फंगस हो जाना, नाखून ख़राब हो जाते हैं। अक्सर लोगों के आपने देखे होंगे साइडों से नाखून ख़राब होकर टूट रहे होते हैं, कलर चेंज हो चुका होता है। तो दरअसल ये नाखूनों में फंगस की एक बीमारी है, वो होती है। तो इस वीडियो में इस मसले की वजूहात, इलाज और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम बात कर रहे थे नेल फंगस की, यानी कि जो नाखूनों में फंगस की बीमारी लग जाती है उसके बारे में। नेल फंगस एक इन्फेक्शन होती है जो फंगस के जरासीम की वजह से लगती है। आमतौर पर पाँव के जो नाखून होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, लेकिन हाथों की उंगलियों में भी हो जाती है। नाखून पहले पीले होना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होकर फिर पीले होकर और सूख कर टूटना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ का तो इवन के आधा आधा नाखून लोगों का ख़राब होकर टूट जाता है। बहुत ही बुरे लगते हैं, हाथ पाँव की सारी खूबसूरती का सत्यानाश कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो इतने ख़राब हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन नाखूनों में हो जाती है कि नाखूनों में बहुत बुरी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। इस बीमारी की वजूहात की बात करें तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। गंदे और नमी वाले जूतों का इस्तेमाल करने से ये बीमारी हो सकती है। पब्लिक स्विमिंग पूल में नहाने से ये जरासीम वहाँ से लग सकता है। शुगर की बीमारी में इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, कुव्वते मुदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से भी ये बीमारी लग सकती है। इसके अलावा पेडिक्योर, मैनीक्योर करवाते वक़्त अगर हाइजीन का ख़्याल ना रखा जाए तो भी ये बीमारी लग सकती है। इसके अलावा पाँव की हाइजीन यानी कि सफाई-सुथराई का ख़्याल ना रखने से भी ये बीमारी का जरासीम जो है वो ग्रो कर सकता है। अब इस बीमारी के इलाज के बारे में बात करते हैं। इस बीमारी के लिए जो कॉमन मेडिसिन यूज़ होती है वो है टर्बिनाफिन। आमतौर पर टर्बीसिल और मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम से मार्केट में, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की जिसमें टर्बिनाफिन मौजूद है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हाथ की जो फिंगर्स हैं उनका नेल ख़राब है तो 250 मिलीग्राम यानी कि 250 मिलीग्राम बालग अफराद के लिए दिन में एक मरतबा यूज़ करनी है और 1.5 महीना इस्तेमाल करनी है। अगर पाँव का नाखून है तो फिर यही मेडिसन 250 मिलीग्राम रोज़ाना एक मरतबा 3 महीने इस्तेमाल करेंगे। इस मेडिसिन का लोशन, क्रीम और जो स्प्रे है वो भी अवेलेबल है। आप इनमें से कोई एक चीज़ साथ यूज़ करें। नाखून में ज़्यादा बेस्ट है कि आप स्प्रे जो है टर्बिनाफिन की वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। लोशन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्प्रे का ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप दवाई खाने के साथ साथ जो टर्बिसिल नाम की स्प्रे आती है वो भी नाखून में यूज़ करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मेडिसिन का सक्सेस रेट जो है वो 80% से ज़्यादा है। जब आप एक दफ़ा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके 6 से 12 महीने तक नाखून मुकम्मल सही वापस आ जाता है। कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो आपको इस बीमारी से बचा सकती हैं। नंबर 1, हमेशा ड्राई और साफ सॉक्स का इस्तेमाल करें। जो शूज़ हैं वो भी आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, उनमें नमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक वॉशरूम जो हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, वहाँ पर आपने स्लीपर्स का इस्तेमाल करना है, शूज़ का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा नेल कटर्स और जो दूसरे टूल्स हैं वो आपने किसी और के इस्तेमाल नहीं करने, आपने सिर्फ अपने ही इस्तेमाल करने हैं। नाखून हमेशा साफ़ सुथरे रखें, टाइम से काटा करें, नाखून छोटे रखें। इसके अलावा पाँव के जो नाखून हैं, हाथों के जो नाखून हैं, इनकी सफाई-सुथराई का ख़्याल रखा करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दूसरे लोगों तक लाज़मी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।